वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म गिरीश ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिस सेट 11 पे। जी हाँ, और अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर से देख लीजिए, ताकि आपका क्या हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है प्रैक्टिस सेट की, उसमें आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अगर आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अच्छे से आपको आपने देख ली है तब। ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और फेसबुक पेज है। इन तीनों पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, हमारा बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ये हमारा क्या है, ऐप भी है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो आप गूगल पे भी आप जाके सर्च करेंगे बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स, तो आप उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, अब हाँ, आप भी अपने से आंसर बताएंगे, उसके बाद हमारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मार्केट है या फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइए बोल रहा है क्या, विच मेथड ऑफ द न्यू इशू रिफर्स टू द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बोल रहा है टू इंस्टीट्यूशनल। देखिए किसकी बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। भैया जैसे ही इसकी बात कर देता है तो ये राइट इशू की बात तो करेगा नहीं, ईआईपीओ की बात करेगा नहीं। देखिए ईआईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है ना, ऑफर फॉर सेल की बात करेगा नहीं, ये बात किसकी करेगा, ये करेगा बात प्राइवेट प्लेसमेंट की। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या बोला भाई, न्यू इशू मार्केट, 1 सेकेंड, न्यू इशू मार्केट को इस रूप में भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं आप, कैपिटल मार्केट नहीं, इसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मनी मार्केट नहीं, इस उसको, ये कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, और मनी मार्केट आपका क्या है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म मार्केट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के नाम से भी जानते हैं सेकेंडरी मार्केट को। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट इसका क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड पूरा आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या बात करता है भाई, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स। ठीक है, फर्मों की साख बिक्री के वित्त पोषण के लिए किस मुद्रा बाजार का साधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये बताइए, कॉमर्शियल बिल का, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर का, सीडी का, यानी सर्टिफिकेट डिपॉजिट, और कॉल मनी का। तो कॉल मनी क्या होता है बताइए, कॉल मनी जैसे ही आप मांगिए वैसे ही मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, अब ये बोल रहा है भैया, इसकी बात कर रहा है भाई, फाइनेंस क्रेडिट सेल्स टू द फर्म। अच्छा भैया, फाइनेंस क्रेडिट के लिए बात कर रहा है, यानी क्या हो गया, कॉमर्शियल बिल, जो नहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह आप काम करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रेजरी बिल मूल रूप से है, अच्छा भाई, ट्रेजरी बिल मूल रूप से क्या है, एन इंस्टीट्यूशन टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, ये भी हो सकता है भाई, नीचे भी देख लिया जाए, एन इंस्टीट्यूशन टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता ही नहीं है। ऑफ कैपिटल मार्केट होता ही नहीं है भाई। उसके बाद क्या है, नन ऑफ द एबव। भैया जो ट्रेजरी बिल है वो मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको एक से एक चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोला प्रोहिबिशन ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक प्राइस रिगिंग रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, कीमतों में हेराफेरी जैसी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए क्या किया जाए भाई। तो ये बोला चल रहा है रेगुलेटरी फंक्शन, नहीं ऐसी बात तो है नहीं, ये डेवलपमेंट फंक्शन भी नहीं है, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी, प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से, अनुचित चीजों को रोक रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, कैसा है भैया, जब हम क्रिएशन करता है और एक्सचेंज करता है, तो ये भैया किसका है, फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच मार्केट डील्स इन द सेल परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी। ठीक है, पूर्व में जारी प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद में कौन सा बाजार सौदा करता है। ध्यान दीजिएगा, तो पूर्व में एक बार अगर हो चुका है एग्जिस्टिंग, जैसे ही शेयर को, डिवेंचर को या कोई भी सिक्योरिटी को बात करती है, वो कौन करता है आपका, सेकेंडरी मार्केट करता है। प्राइमरी मार्केट जो न्यू इशू मार्केट होता है वो होता है, और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है आपका, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है सिक्योरिटी, उसकी बात करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कमर्शियल पेपर हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ। कमर्शियल पेपर का मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ये मेच्योरिटी पीरियड होता है आपका 15 डेज से 1 ईयर के बीच में भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन। ठीक है भाई, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहा है भाई, अगर बाइंग ऑफ सिक्योरिटी की केवल उसमें खरीद सकते हैं और बेच नहीं सकते, तो भैया बेच नहीं सकते हैं किसमें,
प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि पहली बार ही हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार में सिर्फ खरीदा ही जाएगा ना, बेचा तो जाएगा सिर्फ इसमें ना। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, बाई और सेल दोनों होता है। क्या होता है इसमें, बाई और सेल दोनों इसमें होते हैं, ठीक। मगर किसमें, सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट और किस नाम से जानते हैं भाई, कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के नाम से। और कैपिटल मार्केट किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका लॉन्ग टर्म मार्केट। क्या, लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है ना। तो भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है शेयर्स वांट्स टू सेल, ठीक है, 2000 शेयर आउट ऑफ 5000 शेयर, ठीक है, हेल्ड बाई HIM विच मार्केट शुड बी अप्रोच्ड, ठीक है भाई। ये बताना चाह रहा है क्या होला, इस पर सबने 5000 शेयरों में से 2000 शेयर बेचना चाहता है, किस बाजार से संपर्क किया जाना चाहिए। भाई भैया एक बात बताओ, अभी मैं बोला ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक इट इज नोन एज, जब एक व्यापार बिल एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है तो इसे किस रूप में जानते हैं, भी ऐसे हम जानते हैं कमर्शियल बिल के रूप, ठीक है ना, क्योंकि ये व्यापार की बात कर रहा है, ठीक है ना। और जब भाई जैसे ट्रेड की बात आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, कमर्शियल बिल की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर मेथड ऑफ द रेजिंग फंड बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है भाई। ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टर, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोस्पेक्टर देते हैं, ये कौन से सेक्शन में आता है, कोई बताएगा, 2 सबसेक्शन 17, कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसी के बाद आपको क्या मिलता है, ये एक तरीके से इनविटेशन कार्ड होता है प्रोस्पेक्टस भैया, ठीक है ना, किस चीज़ का, शेयर इशू करने का। भाई आइए हमारे यहाँ पैसे लगाइए वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है ट्रेजरी बिल इज इशूड बाई, कौन इशू करता है भाई ट्रेजरी बिल, RBI इशू करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी, कंट्रोल करना है भाई, यानी कि क्या है, प्रोटेक्ट करना है एक तरीके से, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। इसको एक बार फंक्शन आप देख भी लीजिएगा एक बार अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेजर सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर, वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख खंड क्या है भाई, तो आप जानते हैं कौन है, मैंने बताया ना 2 प्रमुख खंड है, एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है भाई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मेथड ऑफ अ न्यू इशू गिव्स द प्रीएम्प्टिव राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओवर सच सिक्योरिटीज, ठीक है, विच मेथड ऑफ द फ्लोटिंग इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। नए मुद्दे का एक तरीका मौजूदा शेयर धारकों को ऐसी प्रतिभूतियों पर पूर्व खाली अधिकार देता है, ठीक है, कथन पर तैरने की इस विधि पर प्रकाश डाला गया। भैया एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं राइट इशू। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी देखिए जैसे एग्जिस्टिंग की बात आ जाए वैसे आप समझिएगा क्या देना है आपको, राइट इशू देना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड किस नाम से जानते हैं, जानते हैं भाई ट्रेजरी बिल। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको हैवी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ठीक है, और आराम से आप इस पे ले सकते हैं, ठीक, मतलब बेनिफिट आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेथड ऑफ फ्लोटिंग ट्रेडिशन इन विच कंपनी सेल्स द सिक्योरिटीज टू सम सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल, बोला फ्लोटेशन की कौन सी विधि है जिसमें एक कंपनी कुछ चुनिंदा संस्थागत निवेशकों और व्यक्तियों की प्रतिभूतियां बेचती हैं, तो भैया प्राइवेट प्लेसमेंट में बेचती हैं, राइट इशू में बेचती हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में बेचती हैं, ऑफर फॉर सेल में बेचती हैं। मैं बता दूं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में बेचती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ राइट इशू शेयर्स आर इशूड टू, बोला राइट इशू के मामले में शेयर जारी किए जाते हैं, किसको जारी किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, भी हम लोग बात किए थे भाई, देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखिए हमारे अगर आप ऐप पे आते हैं तो आपको वहाँ पे सीरीज वगैरह भी मिलेगा, अगर आप उसको अगर जुड़ जाते हैं, उससे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। ये एकदम देर मत करिए, वहाँ पे आप मिलते रहिए, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इट इज कंपल्सरी टू ओपन, भैया अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं सिक्योरिटीज को तो आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट मतलब डीमेट का फुल फॉर्म क्या होता है, डीमेटलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, द टर्म ऑफ द कमर्शियल पेपर कैन नॉट बी मोर देन, क्या, ठीक है, कमर्शियल पेपर कितने साल के लिए हो सकता है भाई, 1 ईयर के लिए हो सकता है, के लिए होता है 1 ईयर के लिए, क्या है, शॉर्ट टर्म है, ये मनी मार्केट के एक इंस्ट्रूमेंट के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट, कौन सा मनी मार्केट में होता है भाई, कॉल मनी होता है भाई, कमर्शियल पेपर होता है भाई, कमर्शियल बिल भी होता है, ट्रेजरी बिल भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉल मनी इज करेक्ट, ठीक है, कॉल मनी के विषय में क्या करेक्ट है भाई, तो आपको देखना है, ठीक है ना। मेजर पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 to 15 डेज, एकदम सही है भाई, ये एकदम सही है भाई। ये बोला इट इज यूज्ड टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ये ऐसी बात नहीं है। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, यस ये होता है भाई। इट इज यूज्ड टू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, एकदम होता है भाई। ये बैंक के थ्रू, एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक के पास क्या किया जाता है, यानी कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों क्या है आपके करेक्ट हैं। बी नहीं है भाई, बी नहीं है आपका करेक्ट, और सब करेक्ट हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट, कौन से मनी मार्केट में होता है भाई, कॉल मनी होता ही है, कॉमर्शियल बिल होता ही है, कॉमर्शियल पेपर भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव पे हम लोग जाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट किस पे होता है, कंप्लीमेंट ईच अदर, सही बात है, एक दूसरे के क्या है ये पूरक है, दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज जनरली यूज टू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, अंतर बैंक लेन देन के लिए आमतौर पर मुद्रा बाजार के किस साधन का उपयोग किया जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। आपके इंटर बैंक अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए किसकी बात करते हैं हम, कॉल मनी की बात करते हैं, बात कर चुके। कॉमर्शियल बिल क्या होता है, ये ट्रेड के उस पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राघव फ्रेंड रमन वर्क्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है, रमन इन अ मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ द कंपनी कम टू नो दैट द फर्म would soon be declaring a bonus issue, ठीक है, which would result in an increase in the price of the share, ठीक है भाई। Considering this, Raman advised Raghav to purchase the shares of Solution Limited, ठीक है, who acted on his advice and bought the shares before time, ठीक है, which concern of the SEBI can control such फेल प्रैक्टिसेस, ये किसकी बात करेगा भाई, ये प्रोटेक्टिव पर्सन की बात करेगा, क्योंकि प्रोटेक्ट होना चाहिए ना भाई, शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लिमिटेड नीड्स रुपीज इन 10 करोड़, ठीक है, जरूरत है भाई 10 करोड़ की, एज एडिशनल कैपिटल टू द एक्सपेंड इट्स बिजनेस, ठीक है भाई। अंकुर गुप्ता द फाइनेंस मैनेजर थॉट दैट द पब्लिक इशू मे बी एक्सपेंसिव ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, ठीक है, सो इट वाज डिसाइडेड टू अलॉट द securities to institutional investors, identify the method through which of the company decided to raise additional capital, भाई सही बात है, आप जानते हैं जब उसको नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। संस्थागत मतलब क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है अगर हम उनको करेंगे इसका मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, हम लोग पिछले बार भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, शाह लिमिटेड रिक्वायर्स 500 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल, ठीक है भाई, टू एक्सपेंड द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर अंकित तिवारी सजेस्टेड दैट द शेयर्स मे बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट एज द सेम विल बी लेस एक्सपेंसिव, ठीक है भाई। आइडेंटिफाई द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल, ये बोल रहा है ऑफर फॉर सेल की बात कर रहा है, ठीक है, ये ऑफर देना चाह रहा है, उसके बाद ये करना चाह रहा है पैसे को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा, एंजॉय किए तो लोगों को बताइए कि बहुत बेहतर है ये प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए आप इन तीनों से भी हमसे जुड़ जाइए और ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF हम लोग प्रोवाइड कर देंगे फ्री STD मटेरियल वाले में, ठीक है ना। तो आप जाइए वहाँ पे, इसको जुड़िए और इसको ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।